हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, वेनम स्पाइडरमैन का सबसे मशहूर और आइकॉनिक विलन में से एक है, चाहे वो कॉमिक्स की दुनिया हो या मूवीज की। इस विलन का पहली बार अपीयरेंस 2007 की मूवी स्पाइडरमैन 3 में हुआ था, लेकिन उस फिल्म में वेनम का कैरेक्टर जितना फोकस डिजर्व करता था उतना नहीं मिला, जो काफी फैंस को डिसअपॉइंट कर गया। लेकिन ये डार्क और ट्विस्टेड कैरेक्टर दोबारा रिविजिट किया गया 2018 की मूवी वेनम में। ये एक फिल्म थी जो पूरी तरह से इसी कैरेक्टर पर बेस्ड थी। इस मूवी ने ऑडियंस को वेनम की ओरिजिन स्टोरी और सिम्बियोट्स के कॉन्सेप्ट को गहरा लुक दिया। ये एक्शन पैक्ड और थ्रिलिंग फिल्म निकली और आज हम इसकी कहानी को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप क्यूरियस है वेनम के बारे में जानने के लिए, क्योंकि अब हम इस स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। प्रॉब्लम हो रही है, भाड़ में जा बे। तो दोस्तों, वेनम की कहानी शुरू होती है एक एलियन रेस के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसे सिम्बियोट्स कहते हैं। ये रबर जैसे क्रिएचर एक दूर के प्लेनेट क्लिंटार से आते हैं। सिम्बियोट्स एक यूनिक स्पीसीज है जो तभी जिंदा रह सकती है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ बॉन्ड कर लेती है, जिन्हें वो होस्ट कहते हैं। बिना किसी होस्ट के ये कमजोर होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मर्ज होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। और फिर जब ये अपने होस्ट के साथ जुड़ते हैं तो अपने सर्वाइवल के लिए उनसे एनर्जी लेते हैं। लेकिन ये बॉन्ड ज्यादातर हार्मफुल होता है, जो खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस तक ले जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स, क्लिंटार प्लेनेट पर सालों से सिम्बियोट्स दूसरे लाइफ फॉर्म्स के साथ बॉन्ड करके तबाही मचा रहे थे। जितना ज्यादा ये होस्ट कंज्यूम करते गए, उतना ही प्लेनेट पर लिविंग क्रिएचर्स का नंबर कम होता गया, जिस वजह से सिम्बियोट्स के लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो गया। और फिर इसी वजह से उन्होंने दूसरे प्लेनेट्स और लाइफ फॉर्म को ढूंढना शुरू किया, जिनके साथ बॉन्ड करके वो जिंदा रह सके। फिर 2018 में एक स्पेसशिप सिम्बियोट्स का ग्रुप लेकर अर्थ की तरफ आ रही होती है, लेकिन लैंड करने से पहले एक पावरफुल बायो इंजीनियरिंग कंपनी लाइफ फाउंडेशन उस स्पेसशिप को इंटरप्ट कर लेती है। लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर कार्लटन ड्रेक को एक इंटेलिजेंट लेकिन मोरली करप्ट इंसान के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ड्रेक को लगता है कि अर्थ एनवायरमेंटल कोलैप्स के कगार पर है। ह्यूमंस की नेग्लिजेंस की वजह से उसका सपना है दूसरा प्लेनेट ढूंढना जहां ह्यूमन सर्वाइव कर सके। और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए ड्रेक रॉकेट्स बनाता है जो स्पेस में भेजे जाते हैं नए प्लेनेट्स एक्सप्लोर करने के लिए। फिर जब लाइफ फाउंडेशन का एक रॉकेट वापस अर्थ पर सिम्बियोट्स लेकर आता है, ड्रेक इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स से फैसिनेटेड हो जाता है। उसको लगता है कि ये क्रिएचर्स इंसानियत को बचाने की हो सकते हैं बाय हेल्पिंग ह्यूमन सर्वाइव इन हार्श एनवायरनमेंट्स। लेकिन सिम्बियोट्स का अराइवल स्मूथली नहीं होता। रॉकेट जब लैंड करता है, एक सिम्बियोट रायट एस्केप करके एक एस्ट्रोनॉट के बॉडी में चला जाता है। ये क्रैश मलेशिया में होती है और लाइफ फाउंडेशन की टीम बाकी के 3 सिम्बियोट्स को अपने हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को लेकर जाती है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इसी वक्त एडी ब्रॉक, जो एक फियरलेस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, स्टोरी में इंट्रोड्यूस होता है। एडी की पहचान पावरफुल लोगों के करप्शन को एक्सपोज करने के लिए होती है, लेकिन उसकी जिंदगी तब एक बड़े डाउन स्पाइरल में चली जाती है जब उसे कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू करने के लिए कहा जाता है। एडी अपनी फियांसी एनी के कंप्यूटर से, जो लाइफ फाउंडेशन के लिए लॉयर का काम करती है, कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन निकालता है जो इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में होते हैं जो ड्रेक की कंपनी कर रही होती है। और फिर एडी इंटरव्यू के दौरान ड्रेक को डायरेक्टली इसी बात पर कन्फ्रंट करता है। ये मूव एडी को उसकी जॉब से निकलवा देती है, क्योंकि न्यूज चैनल ड्रेक के फंडिंग के लिए उसका साइड लेना चाहता है। और तो और एडी की फियांसी एनी भी अपनी जॉब खो देती है एडी के एक्शन की वजह से, और फिर वो उसके साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ लेती है। अब एडी जॉबलेस, हार्ट ब्रोकन और अपनी लाइफ को मैनेज करने की स्ट्रगल में होता है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन अपने एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ा रहे होते हैं। होमलेस लोगों को गिनी पिग बनाकर देख रही होती है कि क्या ह्यूमन सिम्बियोट्स के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं और सब्जेक्ट्स मर जाते हैं जब सिम्बियोट्स उन्हें अंदर से कंज्यूम कर लेते हैं। डिस्पाइट दिस फेलियर्स, ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक सक्सेसफुल सिम्बियोट ह्यूमन बॉन्ड इंसान की एवोल्यूशन में नई चोटी ले आ सकता है। वहीं लाइफ फाउंडेशन के साइंटिस्ट डॉक्टर डोरा स्कर्थ को एक्सपेरिमेंट्स की अनएथिकल नेचर से हॉरर होता है। वो एडी से हेल्प मांगती है ताकि वो वर्ल्ड को सच्चाई दिखाने में मदद कर सके। पहले एडी मना कर देता है, लेकिन जब वो डॉक्टर स्कर्थ की डेस्परेशन और इनोसेंट लोगों पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स का इम्पैक्ट देखता है, तो वो वापस इन्वेस्टिगेट करने का फैसला कर लेता है। यहाँ डॉक्टर स्कर्थ की मदद से एडी लाइफ फाउंडेशन के लैब में घुसकर प्रूफ इकट्ठा करता है। वहाँ एडी अपने एक पुरानी जान पहचान वाली वुमेन को देखता है जो एक सिम्बियोट का होस्ट बन चुकी होती है। उसे बचाने के चक्कर में सिम्बियोट एडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और दोस्तों, ये सिम्बियोट और कोई नहीं, वेनम होता है, जो सबसे पावरफुल सिम्बियोट्स में से एक है। और फिर जब वेनम एडी के साथ बॉन्ड करता है, एडी के बॉडी में अजीब चेंजेस आने लगते हैं। उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देने लगती है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एजाइल फील करता है। शुरू में एडी डर जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जल्दी वेनम अपना इंट्रोडक्शन देता है और एडी को समझाता है कि अब वो
वो दोनों बॉन्ड हो चुके हैं और वेनम को जिंदा रहने के लिए एडी की बॉडी की जरूरत है। बदले में वेनम एडी को इनक्रेडिबल पावर ऑफर करता है। यही कार्लटन ड्रेक को जल्दी समझ आ जाता है कि सिम्बियोट एडी के साथ बॉन्ड कर गया है और वो अपने आदमी को एडी को कैप्चर करने भेजता है, लेकिन वेनम की मदद से एडी उन्हें फाइट करके भगा देता है। इस इंटेंस बैटल के दौरान वेनम एडी की बॉडी को पूरी तरह टेक ओवर कर लेता है, जिससे एडी एक मॉन्स्टरस क्रिएचर बन जाता है, शार्प टीथ, लॉन्ग क्लॉस और इमेंस स्ट्रेंथ के साथ। वेनम अपना इंट्रोडक्शन देकर एडी को बताता है कि उसकी स्पीसीज का प्लान और ज्यादा सिम्बियोट्स को अर्थ पर लाके प्लेनेट को टेक ओवर करने का है। पहले वेनम भी इस प्लान के साथ था, लेकिन एडी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो अपना माइंड चेंज करने लगता है। फिर जब कहानी आगे बढ़ती है, एडी और वेनम एक अनलाइकली बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जबकि वेनम इनिशियली एक रूथलेस और डेंजरस क्रिएचर होता है। एडी के साथ उसकी कनेक्शन उसे थोड़ा सॉफ्ट कर देती है। यहाँ वेनम डिसाइड करता है कि उसे अर्थ पसंद है और वो रैट और बाकी सिम्बियोट की मदद नहीं करेगा। अब एडी और वेनम मिलकर कार्लटन ड्रेक और रैट को रोकने का प्लान बनाते हैं, जो एक रॉकेट लॉन्च कर रहे होते हैं ताकि और सिम्बियोट्स को अर्थ पर लाया जा सके। यही फाइनल शोडाउन लाइफ फाउंडेशन के लॉन्च साइट पर होता है, जहाँ रैट और ड्रेक पूरी तरह से बॉन्ड हो चुके होते हैं। रैट, जो वेनम से भी ज्यादा पावरफुल होता है, एक फियर्स फाइट करता है, लेकिन एडी और वेनम मिलकर उसे आउट स्मार्ट कर देते हैं। आखिर में वो रॉकेट को डिस्ट्रॉय करके रैट और ड्रेक को मार देते हैं। बैटल के बाद एडी अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाता है और वेनम उसके साथ रहने को तैयार हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ बैड लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मिड क्रेडिट सीन में एडी एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में एक नोटोरियस सीरियल किलर क्लीटस कैसिडी का इंटरव्यू लेने जाता है। कैसिडी हिंट देता है कि जब वो भागेगा देयर विल बी कार्नेज, जो वेनम 2 की स्टोरी के लिए सेटअप करता है। कंक्लूजन में वेनम की स्टोरी एक रिडेम्पशन, एक्शन और अनयूजुअल पार्टनरशिप की है, एक इंसान और एलियन क्रिएचर के बीच। फिल्म वेनम का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, एक विलेनियस कैरेक्टर से लेके एक रेलिप्टेंट एंटी हीरो तक, जब वो और एडी मिलकर अर्थ को रैट और दूसरे सिम्बियोट्स के थ्रेट से बचाते हैं। ये मूवी सिर्फ एक क्रिपिंग एक्शन स्टोरी नहीं देती, बल्कि सिम्बियोट्स के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करती है एक नए तरीके से, जो कभी पहले नहीं देखा गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और अब जल्दी वेनम 3 थिएटर पे आने वाली है, इसीलिए हमने वेनम 1 का रिकैप वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।